हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। इस वक्त हर कोई ये जानना चाहता है कि अमेरिका में इलेक्शन तो ख़त्म हो गया, वोट भी काउंट हो रहे हैं, बस दो तीन रियासतें और ऐसी बाकी रह गई हैं, दो तीन स्टेट्स और रह गए हैं कि जहां पे फाइनल वहां का रिजल्ट डिक्लेयर होना है। अब तक हर आदमी जानना चाहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। तो इस वक्त सबसे मुश्किल काम अगर है प्रेडिक्ट करना, तो ये प्रेडिक्ट करना है या ये बताना है कि अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। हालांकि अगर अब तक के जो रिजल्ट आए हैं, जो रुझानात आए हैं, उससे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जो बाइडन तकरीबन इलेक्शन जीत चुके हैं और ट्रंप जो है उनके मुकाबले में बहुत पीछे हैं। अगर इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन जो रिपोर्ट्स हैं या जो न्यूज़पेपर्स हैं या जो टेलीविज़न है, वहाँ अलग अलग आंकड़े दिखा रहे हैं। अगर आप वाशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर आप बात करें तो वहाँ पे जो बाइडन को 253 दिखाया जा रहा है कि इतना जो बाइडन को मिल गया है, जबकि ट्रंप को 214 दिखाया जा रहा है। लेकिन और दूसरे जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, अगर उनको अगर आप उन पे भरोसा करें तो वहाँ ये दिखाया जा रहा है, जो किसी हद तक ठीक है, इसलिए वो रुझानात और परसेंटेज को देख करके वो उस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो बाइडन को 264 मिल चुका है, उनको सिर्फ 6 वोटों की ज़रूरत है, जबकि ट्रंप 214 यानी 214 वोट पर ही इलेक्टोरल कॉलेज का जो वोट होता है उस पर वहीं तक अभी सीमित है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो जो बाइडन की जीत पक्की है और ट्रंप के पास जो है सिर्फ 2-3 स्टेट्स हैं जहां वो अभी एक तरह से लीड ले रहे हैं। लेकिन अगर उन स्टेट्स के सारे इलेक्टोरल वोट को भी मिलाकर अगर आप देखें तो तकरीबन 54 के आसपास उनको और मिलेगा। फिर भी वो जो आंकड़ा चाहिए 270 का, उससे वो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इस वक्त अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर आप बात करें तो आपको 3 स्टेट है, जॉर्जिया है जहां पे 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, इसी तरीके से नॉर्थ कैरोलिना है, वहां पर आपको 15 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं, और पेंसिल्वेनिया है जहां पे 20 यानी 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं। तो ये, और उसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए अलास्का है जहाँ पे 3 इलेक्टोरल वोट हैं। तो ये जो 4 कंस्टिट्यूएंसी है या स्टेट हैं आप कह सकते हैं, यहाँ पर ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं ये ट्रंप को मिल सकते हैं, इसलिए कि इन 4 जगहों पर वो लीड में हैं, आगे हैं ट्रंप से, जो बाइडन से बहुत आगे हैं। और इस वजह से ये कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं आएगा। तो अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें और मान लें कि अगर यही फाइनल है, तो उस हिसाब से साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जो बाइडन इलेक्शन जीत चुके हैं। इसलिए कि एक स्टेट जहां पे वो बहुत आगे चल रहे हैं, जहां पे 6 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट है, वो है नेवाडा, और वहां पे और बाकी अगर आप देखें तो तकरीबन 264 के आसपास उनको मिल चुका है। और ये अगर वो जीत लेते हैं, ये नेवाडा अगर वो जीत लेते हैं तो 6 इलेक्टोरल कॉलेज उनको मिल जाएगा, जिससे 270 का जो आंकड़ा वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि कल जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू हुए, उस वक्त तो ये लग रहा था कि ट्रंप आगे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि नतीजे में काफ़ी बदलाव आया, जिसके बाद ट्रंप आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमने जो रुझानात हमें दिख रहे थे या जिस तरीके से हम जीत रहे थे, उसको बेस बनाकर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ये कहा कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं, आप बड़ी जश्न की तैयारी कीजिए। और बाकी उन्होंने वोट काउंट को लेकर जो शिकायत की और ये कहा कि हम यूएस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां पर हम लीगल फाइट करेंगे। तो इस वक्त अगर आप देखें तो ट्रंप और उनकी टीम ने साफ साफ एक तरह से अपने आप को ये मान रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, और जो बाइडन को जो जिताया गया है वो फ्रॉड के जरिए से, गलत वोट काउंट करके, और इस तरह से इल्ज़ाम ट्रंप की तरफ से आ रहा है कि जो बाइडन की जीत जो है वो एक तरह से फ्रॉड है, उसको जिताया जा रहा है वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और ट्रंप के वोट को दबाया जा रहा है या उसको काउंट सही से नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे वो कह रहे हैं बहुत सारे फेक इस तरह से वोट्स डाले गए हैं ईमेल्स के ज़रिए और बाकी बैलेट पे जो वोटिंग हुई है उसके ज़रिए से। तो कुल मिलाकर इस वक्त ये कह सकते हैं कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अब अगले ये कई हफ्तों तक हो सकता है कि जब तक, इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, और वहाँ जाके जब तक वहाँ कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि
कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, अगर आप राय लें तो अगर उनका कहना यह है कि एक बार अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है तो जो बाइडेन के हाथ से ये इलेक्शन निकल सकता है। एक तो यह है कि वहां पर वो जजेस जो ट्रंप को फेवर कर सकते हैं उनकी तादाद ज्यादा है, और दूसरा यह है कि अगर एक बार काउंटिंग शुरू होती है तो इस बात को लोग मान रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वहां पर जो वोट काउंट में हो सकता है कि बहुत सारे पैरामीटर पे वो फिट ना हो सके, यानी खरा ना उतर सके, और उनको अलग अलग बेस बनाकर उनको रिजेक्ट किया जाता है। यानी कि जैसे वोटिंग शुरू हो गई उसके बाद बहुत सारे इस तरह के उनके पास वोट आए, और इस तरह से कुछ कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो लीगल चीज़ें हैं, अगर ये सब जब छानबीन होगी तो हो सकता है कि ट्रंप को फायदा मिले। तो अभी आप कुछ ये नहीं कह सकते, ये बिल्कुल आप अभी ये नहीं कह सकते कि हाँ ट्रंप हार गए हैं और जो बाइडेन जीत गए, इसलिए कि जब तक अब ये सुप्रीम कोर्ट से मामला तय होगा तब तक हम ये कह नहीं सकते। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वह यह है कि अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, और एवरी वोट मस्ट काउंट इस तरह के, या एवरी वोट काउंट एवरी वोट के प्रोटेस्ट करके बैनर लेके लोग अलग अलग सिटीज़ में धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। खासतौर से जो ट्रंप के हामी हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप हार नहीं सकते, इसलिए कि अगर वोट सही तरीके से अगर काउंट होता तो ट्रंप के हारने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए वो ये मांग कर रहे हैं कि हम इस काउंटिंग को हम तस्लीम नहीं करते, हम नहीं मानते, हमें दोबारा से हर वोट को काउंट किया जाए, तब जाकर हम मानेंगे।